हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ... ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी प्रदेश की भाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृभाषा। प्राथमिक स्तर की कक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास। ऑप्शन ए बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। ऑप्शन बी बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं। ऑप्शन डी ऑप्शन सी बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं। ऑप्शन डी बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वह क्या नहीं जानते। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन ए हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। ऑप्शन बी बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन सी बच्चों से समूह में परियोजना कार्य करवाना। ऑप्शन डी बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब ऑप्शन ए बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। ऑप्शन बी वह बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य न सिखाए। ऑप्शन सी वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो। ऑप्शन डी बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता, तब वह सामग्री केवल सजावटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा के कक्षा में बच्चों को ऑप्शन ए विविध भाषा प्रयोग के परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन बी व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वह अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके। ऑप्शन सी सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें। ऑप्शन डी कुछ भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विविध भाषा के प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता। ऑप्शन ए चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए। ऑप्शन सी बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना। ऑप्शन डी शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना। ऑप्शन सी दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। ऑप्शन डी वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। प्राथमिक स्तर पर यह भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए, पाठ को अपने अनुभव संसार से जुड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। ऑप्शन डी, बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ को अपने अनुभव संसार से जुड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या ... से संबंधित है। ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन बी, डिस्कैल्कुलिया। ऑप्शन सी, दृष्टिबाधित। ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया आपका लेखन विकार है। आप डिस्कैल्कुलिया आपका गणितीय विकार है और डिसलेक्सिया आपका पठन विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन ए, परिवार में होने वाली परस्पर गुरुत्वपूर्ण बातचीत। ऑप्शन बी, गृह कार्य पर वे किए जाने वाले 30 मिनट। ऑप्शन सी, FM पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार। ऑप्शन डी, टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सीटेड विद गौरव।